ओम शांति। आज 8/12/2024 की अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज मुरली है। बाबा ने टाइटल दिए, वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। वर्तमान समय अपना रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आज वरदाता बाप अपने ज्ञान दाता, शक्ति दाता, गुण दाता और परमात्म संदेश वाहक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा मास्टर दातापन आत्माओं को बाप के समीप लाने के लिए दिल से प्रयत्न कर रहे हैं। हर एक बच्चा, बाबा का हर एक बच्चा मास्टर दाता बनकर वह की आत्माओं को भी परमात्मा के समीप लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो विश्व में अनेक प्रकार की आत्माएं हैं। किन आत्माओं को ज्ञान अमृत चाहिए, अन्य आत्माओं को शक्ति चाहिए, किसी को गुण चाहिए। तो आप बच्चों के पास सर्व अखंड खजाने हैं। तो हर एक आत्मा की कामना पूर्ण करने वाले हो। तो दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आने के कारण अब आत्माएं कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। अब हर एक आत्मा इस दुख की दुनिया से तंग आई हुई है। तो दिन प्रतिदिन समय समाप्ति का समीप आ रहा है। जैसे जैसे समीप आ रहा है तो सभी आत्माएं कोई ना कोई नया सहारा ढूंढ रही हैं। तो आप आत्माएं नया सहारा देने के निमित्त बनी हुई हो। बाप दादा बच्चों के उमंग उत्साह को देख खुश हैं। एक तरफ आवश्यकता है और दूसरी तरफ उमंग और उत्साह। तो आवश्यकता है, आवश्यकता के समय एक बूंद का भी महत्व होता है। कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, गाना गाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हर एक आत्मा को एक बूंद का भी महत्व होता है। जो प्यासी है उसे एक बूंद का भी बहुत महत्व है। तो इस समय आपकी दी हुई अंजलि का, संदेश का भी महत्व है। किसी को एक बाबा का संदेश मिल जाए जिससे उसकी सदगति हो जाए तो उसका भी बहुत महत्व है। तो वर्तमान समय में आप सभी बच्चों को रहम दिल और दाता स्वरूप प्रत्यक्ष होने का समय है। आप ब्राह्मण आत्माओं के अनादि स्वरूप में भी दातापन के संस्कार भरे हुए हैं। तो इसलिए कल्प वृक्ष के चित्र में आप वृक्ष के जड़ में दिखाए जाते हैं। जैसे परमात्मा वैसे ही हम आत्माएं उनकी संतान। तो हम क्या है, मास्टर दाता। तो बाबा कहते हैं कि जैसे कल्प वृक्ष के चित्र में भी आप वृक्ष के जड़ में दिखाए हुए हैं। हम क्या हैं, पूर्वज आत्माएं। तो क्योंकि जड़ द्वारा ही सारे वृक्ष को सब कुछ पहुंचता है। जड़ में पानी देते हैं तो सारे वृक्ष को, पत्तों को, तने को, सबको मिलता है। तो ऐसे ही हम बच्चे भी कल्प वृक्ष के जड़ों में बैठकर हर आत्मा को, हर वृक्ष के, कल्प वृक्ष के हर पत्ते को दातापन के रूप में संस्कार देते हैं। तो आपका आदि स्वरूप देवता रूप, उसका अर्थ ही है देव, अर्थात देने वाला। देवता का मतलब ही है देने वाला। तो आपका मध्य का स्वरूप पूज्य चित्र है और मध्य समय में भी पूज्य रूप में आप वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले और आशीर्वाद देने वाले दाता रूप हो। इस संगम युग पर ही जो आत्माएं पुरुषार्थ करके दाता स्वरूप बनती हैं तो उन्हीं का फिर पूज्य स्वरूप बनता है। तो मध्य में उन्हीं की पूजा होती है। वही वरदान देने वाले, दुआएं देने वाले और आशीर्वाद देने वाले दाता रूप होते हैं। तो आप आत्माओं का विशेष स्वरूप ही दातापन का है। तो अभी भी परमात्म संदेश वाहक बन विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का संदेश फैला रहे हैं। तो हर एक ब्राह्मण बच्चा चेक करो कि अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं। हर ब्राह्मण बच्चे को यह चेक करना चाहिए कि आदि
अनादि आदि दातापन के संस्कार हर एक के जीवन में सदा इमर्ज रूप में रहते हैं कि किसी न किसी तरीके मनसा से, वाचा से, कर्मणा से क्या दातापन के स्वरूप इमर्ज रहता है। और दातापन के संस्कार वाली आत्मा की निशानी है कि वह कभी भी यह संकल्प मात्र भी नहीं करती कि कोई दे तो देवे, है ना, कि कोई दे तो देवे भी, किसको देना है किसको नहीं, सभी को देना है। कोई करे तो करे नहीं, निरंतर खुले भंडार हैं। जैसे परमात्मा ने खुले भंडार रखा है हम आत्माओं के लिए, हम बच्चों के लिए, तो ऐसे ही मास्टर दातापन की हमारे भी संस्कार होंगे कि निरंतर खुले भंडार, कि किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, सिर्फ देना देना देना। तो कभी भी यह संकल्प नहीं करो कि यह करे तो मैं करूं। दातापन के संस्कार वाले सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है, ना सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति की भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। तो प्रकृति भी ऐसी आत्माओं के लिए समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। ये सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा का दाता बनता है तो उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय का पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होता है। तो यह प्रकृति का नियम है कि जो जैसे दाता हम बनते हैं तो प्रकृति भी उसी समय, उसी तरह से, उसी पुण्य का फल, उस समय पर सहयोग और समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। हमेशा दातापन के संस्कार हमेशा इमर्ज रूप में रखो। पुण्य का खाता 1 का 10 गुना फल देता है। तो सारे दिन में नोट करो, संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा, संबंध द्वारा, संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन, पुण्य का खाता कितना जमा किया हुआ। एक छोटा सा वाक्य था कि एक लेडी थी, एक स्त्री थी, तो वो गरीब थी, है ना। तो एक बस में जा रही थी, तो बस में उसने क्या किया कि कोई भी आता, कोई माता आती या कोई बच्चा होता या कोई बुज़ुर्ग होता तो वो खड़ी हो जाती और उसको सीट दे देती। तो उसके पास बैठी स्त्री ने पूछा कि क्या, कि मैंने देखा कि तुम अपनी सीट पर बैठी ही नहीं, कि कोई बुज़ुर्ग आ गया, कोई लेडी आ गई बच्चे वाली या कोई बुज़ुर्ग आया तो तुमने अपनी सीट दे दी उसको, और तुम खुद नहीं बैठी, तो ऐसा क्यों, मेरी सीट तो तुम्हें मिली हुई थी। तो उसने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, उस महिला ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, तो मैं किसी को कुछ दान तो दे नहीं सकती, तो लेकिन ऐसे छोटे छोटे कार्य कर कर, अगर मैं कुछ खा रही हूँ, चिड़िया साथ में आ गई तो चिड़ियों को बांट दिया, या किसी के छोटे मोटे कार्य कर देती हूँ, या इस तरह से किसी का भी कोई कार्य कर देती हूँ, कि जो छोटे मोटे कार्य जो मेरे बस में है वो मैं कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं हर एक की मदद करती हूँ। तो ये है देने का एक दातापन की निशानी, कि दातापन के लिए किसी का अमीर होना ज़रूरी नहीं है। दातापन का अपने मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा पुण्य आत्मा बन, पुण्य का खाता कितना जमा किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास धन है तो तभी वो दातापन बन सकता है ना। किसी को 2 बोल बोल दो, किसी के कार्य में कोई मदद कर दो, किसी जिसको ज़रूरतमंद हो उसकी कोई हेल्प कर दो, उसकी कोई मदद कर दो। तो ये सब क्या है, दातापन की निशानी है ये। तो इस तरह से भी सेवा की जा सकती है, लेकिन क्या है, अंदर दातापन की वो संस्कार होने ज़रूरी है। तो वाणी द्वारा किसी कमज़ोर आत्मा को खुशी में लाना, बाबा कहते कि परेशान को शान की स्मृति में लाना, दिल शिकस्त आत्मा को अपनी वाणी द्वारा उमंग उत्साह में लाना,
संबंध संपर्क में आत्मा को अपने श्रेष्ठ संग और रंग का अनुभव कराना, तो इस विधि से भी पुण्य का खाता जमा कर सकते हो। तो इस जन्म में इतना पुण्य जमा करते हो कि आधा कल्प पुण्य का फल खाते हो, और आधा कल्प आपके जड़ चित्र भी पापी आत्माओं को वायुमंडल द्वारा पापों से मुक्त करते हैं। तो पतित पावनी बन जाते हो, पतितों को पावन बनाने वाले। तो जो बाप दादा हर एक बच्चे का जमा किया हुआ पुण्य का खाता देखते रहते हैं, और बाबा उमंग उत्साह देखकर खुश हो रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। अगर ब्राह्मण दृढ़ संकल्प करे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो जाएगा। सिर्फ योग को ज्वाला रूप बनाओ। अपनी आत्मिक स्मृति में रहकर, परमात्मा से कंबाइंड होकर, बाबा से कंबाइंड रहकर अपनी उस आत्मिक स्मृति का जगाकर योग ज्वाला बन जाएगा। तो ज्वाला के पीछे आत्माएं स्वतः ही आ जाएंगी, क्योंकि ज्वाला लाइट मिलने से उन्हों को रास्ता दिखाई देगा। तो अभी योग को तो लगा रहे हैं ना, लेकिन योग ज्वाला रूप होना है, यानी एक की स्मृति में और निरंतर। तो सेवा का उमंग उत्साह अच्छा बढ़ रहा है, लेकिन योग में ज्वाला रूप अभी अंडरलाइन करनी है। आपकी दृष्टि में भी ऐसी झलक आ जाए जो दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव करे। तो दृष्टि ही ऐसी बन जाती है कि ये ज्वाला रूप से ये निरंतर अब जब उस स्मृति में रहेंगे, परमात्मा की गोद में बैठे हुए हैं, तो उससे दृष्टि में ही वो झलक आ जाएगी कि दृष्टि से कोई ना कोई अनुभूति का अनुभव कर सकेगा। बाबा ने कहा इस मुरली में कि आत्माओं को संदेश द्वारा अंजलि देते रहेंगे तो दाता स्वरूप में स्थित रहेंगे। तो दातापन के पुण्य का फल शक्ति मिलती रहेगी। चलते फिरते अपने को आत्मा करावनहार है, और यह कर्मेंद्रिया करणहार कर्मचारी है। आत्मा क्या है? करावनहार, और कर्मेंद्रिया करणहार कर्मचारी। तो यह आत्मा की स्मृति का अनुभव ही सदा इमर्ज रूप में हो। ऐसे नहीं कि मैं तो हूँ ही आत्मा, सिर्फ यह नहीं सोचना कि मैं तो हूँ ही आत्मा, नहीं, स्मृति में इमर्ज हो कि ये शरीर को चलाने वाली कौन, ये मन बुद्धि संस्कार चल रहे हैं, उनको गतिवान करने वाली, लाइट शाइन करने वाली मैं कौन। तो यह स्मृति हमेशा इमर्ज हो, मर्ज रूप में रहता है। लेकिन इमर्ज रूप में रहने से वह नशा और खुशी कंट्रोलिंग पावर रहती है। साक्षी होकर के कर्म कराते हो। साक्षी होना यानी मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, कितनी भी भीड़ है, लेकिन मैं आत्मा साक्षी होकर देख रही हूँ। मैं आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में शांत स्वरूप, अंदर से एकदम शांत, साइलेंस। तो बार बार चेक करो कि करावनहार होकर कर्म करा रही हूँ। जैसे राजा अपने कर्मचारियों को ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर से कराते हैं, ऐसे आत्मा करावनहार स्वरूप की स्मृति रहे तो सर्व कर्मेंद्रियाँ ऑर्डर में रहेंगी, माया के ऑर्डर में नहीं रहेंगी, बल्कि आपके ऑर्डर में रहेंगी। नहीं तो माया देखती है कि करावनहार आत्मा अलबेली हो गई, तो माया ऑर्डर करने लग जाती है। तो यानी मन बुद्धि संस्कार, जब तक आत्मा उनको लाइट शाइन कर रही है तो वो आत्मा के अकॉर्डिंग चलेंगे। और जब अलबेली हो गई, आत्मा अलबेली हो गई, तो माया फिर ऑर्डर करने लगी। तो फिर क्या होते हैं? विकर्म बनते हैं। तो कभी संकल्प शक्ति, कभी मुक्ति शक्ति माया के ऑर्डर में चल पड़ती हैं। और इसलिए सदा हर कर्मेंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओ। अपने ऑर्डर में मतलब आत्मा के,
आत्मा परमात्मा के सानिध्य में है तो कर्मेंद्रियां उसके ऑर्डर में चलेंगी, कोई बुरा कर्म नहीं कर पाएंगे। ऐसे नहीं कहेंगे चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, तो हो गया यानी माया के ऑर्डर से चले, तो जो चाहते हैं वही होगा। अभी से राज्याधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे तभी वहां जाकर राज्य चलाएंगे। अभी से राज्याधिकारी बनने के संस्कार भरेंगे, तो यह नहीं कहेंगे कि चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। हो गया यानी माया के ऑर्डर में आ गए। तो स्वराज्याधिकारी की सीट से कभी भी नीचे नहीं लाओ। स्वराज्याधिकारी यानी मेरी कर्मेंद्रियां आत्मा के ऑर्डर से चले, तो अगर कर्मेंद्रियां ऑर्डर पर रहेंगी तो हर शक्ति भी आपके ऑर्डर में रहेगी। जिस शक्ति की भी जिस समय आवश्यकता है उस समय जी हाजिर हो जाएंगी। ऐसे नहीं कि काम पूरा हो गया तो आप ऑर्डर करो, चैन शक्ति आओ, और काम पूरा हो जाए फिर आए। तो हम हर शक्ति आपके ऑर्डर पर जी हाजिर होगी, क्योंकि यह हर शक्ति परमात्म देन है। इसके खिलाफ कोई काम होगा नहीं। तो परमात्म देन आपकी चीज़ हो गई। जो चीज़ जैसे भी यूज़ करो, जब भी यूज़ करो, ऐसे यह सर्व शक्तियाँ आपके ऑर्डर पर रहेंगी, सर्व कर्मेंद्रियाँ आपके ऑर्डर पर रहेंगी। इसको कहा जाता है स्वराज्याधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान यानी उस सर्वशक्तिवान के परमात्मा के सर्वशक्तिवान परमात्मा के सानिध्य से, उसके गोद में बैठा हुआ मास्टर सर्वशक्तिवान। आज बाबा ने वरदान दिया है इस मुरली में, कर्म योगी बन, हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। कर्म योगी बन, कर्म योगी यानी निरंतर उसकी याद में, हर कर्म करते हुए, चलते फिरते ना, मनसा वाचा कर्मणा से हर संकल्प बोल और कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव। संकल्प बोल और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले निरंतर योगी भव, सदा का योगी। तो कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त और युक्ति युक्त होगा। अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो योग युक्त नहीं है। अगर योग युक्त होगा तो कोई काम गलत हो ही नहीं सकता। अगर युक्ति युक्त नहीं होता, अगर कोई भी कर्म युक्ति युक्त नहीं होता तो समझो कि योग युक्त नहीं है। अगर साधारण व व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। जो योगी युक्त होगा उससे साधारण कर्म होगा क्या? नहीं होगा। व्यर्थ कर्म होगा? नहीं होगा। कर्म योगी अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म की निशानी है स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी संतुष्ट। तो ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्वयं को आत्मा और दूसरे को भी आत्मिक स्वरूप में स्थिति में देखो, उसके बिंदु स्वरूप में देखो, तो स्वयं भी संतुष्ट होंगे और दूसरे भी संतुष्ट होंगे। क्योंकि हम सब क्या हैं? कनेक्टेड हैं। तो अगर आत्मा स्वयं संतुष्ट है तो दूसरे भी संतुष्ट होंगे। तो ऐसी आत्मा ही निरंतर योगी बनती है। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वयं प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय आत्मा ही वरदानी मूर्त है। स्वयं प्रिय, जब आत्मा को यह स्मृति आती है कि हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान, परमात्मा की तरह ही ज्योति स्वरूप, बिंदु स्वरूप हैं, तो फिर किसी से कोई गिला शिकवा कुछ नहीं, ईर्ष्या द्वेष तेरा मेरा कुछ नहीं। तो फिर स्वयं के भी प्रिय, लोकप्रिय और प्रभु प्रिय तो हैं ही। प्रभु प्रिय आत्मा ही
वरदानी मूर्त हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।